डबल केसरी में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश अरोड़ा आज तहसील परिसर पहुंचा हूं, जहां 45 दिन से लगातार किसान पानी के हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आज तक किसानों के पास कोई राजनीतिज्ञ, कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी, किसी भी तरह का कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा है जो इनको आश्वासन दे सके कि जो इनकी मांगें हैं उनको पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और ना ही कोई राजनीतिज्ञ पहुंचा है। किसानों का कहना है कि अबूब शहर की नहर से 7 माइनर निकलते हैं। इन 7 माइनर में से 15 गांव 16 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मुहैया होता है। अब आगे सरकार और कुछ राजनीतिक के लोग इसको अलग तरह का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें किसानों को ऐसा लगता है कि उससे अगर इसमें कुछ बदलाव किया गया या कुछ नया निर्माण किया गया तो उन्हें पीने का पानी और सिंचाई के पानी से वंचित होना पड़ेगा, उन्हें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लिए वे लगातार पिछले 45 दिनों से तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी विपक्षी दल का नेता और कोई भी सत्ता दल का नेता यहाँ इनके पास नहीं पहुँचा है और ना ही किसी अधिकारी ने ये कोई आश्वासन दिया है, जिसके कारण किसानों में रोष दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे एक किसान अजय सिंह नेहरा जी से। नेहरा जी, बताइए क्या है पानी का सिस्टम और किस तरह से अपने पानी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, हम यहाँ पे पिछले 45 दिनों से धरना लगा के बैठे हैं, जो कि हमारे मौजगढ़ हेड से जो पिछले 60 साल से सिस्टम चल रहा है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मौजगढ़ हेड पे हमारे 7 माइनर, जिससे कि 16 गांव रिलेटेड हैं, उनको पीने का पानी और उनको खेती का पानी वहीं से मिल रहा है। तो उसके साथ छेड़छाड़ करके पानी को आगे ले जाकर स्पेशल कोई अपने हितों के लिए, राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उसकी छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे पीछे जो भी गांव हैं और जो 7 माइनरों से रिलेटेड गांव हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है उससे। 45 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए धरना देते हुए, कोई भी अधिकारी या कोई राजनीतिक दल का नेता यहाँ आपसे कोई आश्वासन देने पहुँचा है या किसी तरह की बात आपकी सुनने के लिए पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? नहीं जी, हम ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया और उसके बाद एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया, दोबारा एसडीएम साहब आए, उनको भी रिमाइंड करवा दिया इस बारे में। और इसके अलावा जो भी कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे नहीं आई है। और हमने हमारे विधायक साहब, डिप्टी सीएम साहब भी मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है सिर्फ। और कोई राजनीतिक पार्टी का लीडर हमने छोड़ा नहीं है जिसके पास हम ना गए हों और उनको अपना दुख ना सुनाया हो। सिर्फ यहाँ पे हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन चुरूनी ग्रुप है उनका सहयोग हमें मिला है। इसके अलावा किसी राजनीतिक पार्टी ने हमारे यहाँ पे दरी पे आके बैठ के हमसे नहीं पूछा है। जो कि हमारे यहाँ पे विधायक है, जो ये उनसे हमने बात की, उनको जाके बता के भी आए, तो वो भी यहाँ पे आके एक बार भी उन्होंने हमसे कोई हमारा दुख या हमारा हालचाल नहीं पूछा भी क्यों बैठे हो, क्या आपका मामला है। उनको हमने ज्ञापन दे दिया, बस उसके बाद उन्होंने ज्ञापन ले लिया भी मैं बात करूँगा, उसके बाद उसका कोई जवाब उन्होंने हमें नहीं दिया है। ऐसी जानकारी भी निकल के आई थी कि एक बार डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेसी नेता आपके बीच में आए थे? नहीं, यहाँ ने कोई आश्वासन दिया हो? हाँ, यहाँ नहीं आए थे जी, हम उनके पास गए थे 2 बार। एक बार पहले गए थे, दूसरी बार जब गए थे तो डॉक्टर साहब और अमित शाह जी दोनों हमें मिले थे। उन्होंने हमें कहा भी हम इस मामले को देखेंगे भी क्या कर सकते हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया, वो बोले भी हम इसको लेके सीएम साहब तक जाएंगे और आपका जो है मुद्दा वहाँ रखेंगे। तो उस बात को तो बहुत दिन हो गए, उसके बाद तक उन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आपके इलाके के हैं? हाँ जी। उन्होंने कभी आपसे मिलने की या किस तरह की बात करने की कोशिश नहीं की या आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? हम उनके पास गए हैं, पहले भी गए थे और उसके बाद दोबारा भी उनसे बात की थी, 2 बार जाके हैं। दूसरी बार जब गए तो उन्होंने कहा भी हम चलो इसको देखेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। तो वो बस जो बात वहाँ पे हुई वही हुई, उसके बाद उन्होंने हमारी कोई सार नहीं ली, हमको कुछ नहीं उन्होंने बात। चौधरी रणजीत सिंह भी इसी इलाके से हैं, चौटाला से हैं।
और इसके साथ साथ जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की तरफ से चुनाव लड़ चुके, अपने ये क्या नाम है उनका, आदित्य देवीलाल। हाँ जी। आदित्य देवीलाल ने भी आपकी बात नहीं सुनी और कहीं आपकी बात को आगे मुख्यमंत्री तक या आगे अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की या नहीं कही? नहीं की जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता ने नहीं की। कोई भी हमारे पास यहाँ दरी पे आके हमसे ये नहीं पूछा भी आप यहाँ क्यों बैठे हो। जब हमारे गांव में कोई राजनीतिक नेता या किसी पार्टी से रिलेटेड आता है तो सारे नेताओं को कोई ना कोई किसान जुड़ा ही होता है, तो वो सब भाग भाग के उनकी खातिरदारी करते हैं। हमारे यहाँ के किसी ने नहीं पूछा भी आप यहाँ क्यों बैठे हो, इतने दिन हो गए, क्या मसला है, कोई किसी ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है हमसे। आपको ये तो जानकारी है कि 1 वर्ष तक किसान MRP समर्थन मूल्य को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। 1 साल तक केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। 1 साल बाद जाके वो थोड़ा झुकी तो कुछ समस्या का हल हुआ। अब बात ये है कि आपका ये आंदोलन कितनी देर तक चलने वाला है और कब तक चलने वाला है, किस हद तक जाओगे? हमारा ये आंदोलन जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं होगा, मसला, तब तक हम यहीं बैठे हैं। और हम ये सोच लीजिए भी पानी तो हमारा छीनने नहीं देंगे किसी भी हाल में, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम हमारा पानी नहीं ले जाने देंगे। ये सभी किसानों ने ठान रखा है भी अपना पानी नहीं ले जाने देंगे। आगे जो हो गया, पर अब नहीं, इसके अलावा, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ये लास्ट है। इससे पहले बहुत कुछ हो गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अमन मान जी, पानी की जो समस्या को लेकर आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में आप बताइए कि आप जानते होंगे कानूनी दाव पेच? हाँ जी, कानूनी दाव पेच ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੁਟਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੈਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੈਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਨਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ BMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 16.3 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 16.3 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਚੁਟਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਟੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਫਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਫਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਗੇਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਫਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਸਾ ਖੇੜਾ ਚੁਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਹਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ। अजय नेहरा जी का कहना है कि वो अब हार मानने वाले नहीं हैं। वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकारी तंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोग उन्हें न्याय नहीं दिलाते, तब तक वह आंदोलन को जारी रखेंगे। अब देखना होगा ये किसानों का आंदोलन अब आगे कितने दिन और चल पाता है और इसकी सुध लेने के लिए कोई राजनीतिक दल अथवा अधिकारी या विपक्षी दल के नेता यहाँ आते भी हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान ना होने वाली बात होगी। इसके लिए बहुत लंबा समय भी लग सकता है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि जो होना है हो जाएगा, लेकिन पानी का अधिकार हम लेकर रहेंगे। अब कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे, ये आने वाला समय बताएगा।